morning all of you all. My name is Neha Kaur Rajawat. I am lecturer in Business College of Pharmacy. आज हम पढ़ेंगे डी फार्मा पार्ट 1 का सब्जेक्ट सोशल फार्मेसी, उसकी यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है एपिडेमियोलॉजी। हमने इसकी पहले एपिडेमियोलॉजी पढ़ लिया, डिफाइन कर ली थी, स्कोप पढ़ लिए थे, इंपॉर्टेंस पढ़ ली थी। अब हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, टर्म्स यानी कुछ शब्द पढ़ेंगे डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है, जो हमारे एपिडेमियोलॉजी में काम आती है। ठीक, फर्स्ट हमने लिखवाया है यहाँ पे एपिडेमिक। ये सब हमने बचपन में बहुत हिंदी में पढ़ रखे हैं, महामारी, इस तरीके से वर्ड्स आते हैं, ठीक है। तो एपिडेमिक है, एपिडेमिक मतलब क्या होता है, अ सडन इंक्रीज इन केसेस ऑफ अ डिजीज इन अ रीजन। एकदम से ही कोई बीमारी आ जाए, सिर्फ एक रीजन के अंदर ही आ रखी है। मान लो कि जयपुर है, बड़ा रीजन है, छोटा मोटा नहीं, ठीक है। इस जयपुर जितने बड़े रीजन के अंदर एक बीमारी अचानक से आ जाए, मान लो डेंगू अचानक से आ गया और पूरी सिटी के अंदर फैल गया, पूरे जयपुर में फैल रखा है, तो उसका कोई नामो निशान था नहीं, पहले किसी ने सोचा नहीं था कि होगा या नहीं होगा, ठीक है। ऑटोमेटिक आ गया, पता नहीं क्यों आया, पता नहीं क्यों नहीं आया, लेकिन पूरे एक शहर में फैल चुका है वो, ठीक है। तो वो क्या होता है एपिडेमिक। और एपिडेमिक क्या होगा, सडन इंक्रीज। सडन मतलब क्या होता है, अचानक से, एकदम से। इंक्रीज मतलब बढ़ना। कोई भी बीमारी एक सिटी के अंदर, जो इसका रीजन होगा ना, वो एक बड़ा रीजन होगा, ठीक। अभी आगे हमारी कुछ डिफाइंस भी आएगी जिसकी डिफाइन सेम रहेगी, एपिडेमिक की जैसी डिफाइन रहेगी, पर उसका रीजन छोटा होगा, सीमित होगा, और इसका रीजन बड़ा है। इतना भी बड़ा नहीं है कि पूरा कंट्री कवर कर ले, पर हाँ इतना भी छोटा नहीं है किसी कस्बे के अंदर ही सीमित हो जाए। आया मैं क्या कहना चाह रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। एपिडेमिक मतलब होगा सडन इंक्रीज हो जाएगा किसी भी डिजीज का एक सिटी के अंदर। सेकंड है आपका पेंडेमिक। पेंडेमिक कोरोना, क्या था कोरोना, क्या हुआ था, मतलब दुनिया में फैल गई, ठीक है। तो कोई भी बीमारी पूरी दुनिया में फैल गई तो उसको हम क्या बोलेंगे, पेंडेमिक। थर्ड है एंडेमिक। एंडेमिक में क्या है, मैंने आप लोगों को डिफरेंस के लिए बोला था ना शायद, क्या आप डिफरेंस के लिए मेरे को बताना, कौन कौन से बताने के बोला था मैंने आपको डिफरेंस। कितना बताया था, नंबर लिखवाए थे, आवाज नहीं, पहला और तीसरा और पहला और पांचवा, ठीक है। दूसरा हो गया वर्ल्ड वाइड, तीसरा है आपका एंडेमिक। ये एंडेमिक में क्या होता है, देखो अब इम्पोर्टेंट बात थोड़ा समझ से चलना, जो आपकी एपिडेमिक है और जो एंडेमिक है, इनको आप सेम बोल सकते हो, किस चीज में सेम बोल सकते हो, एक रीजन वाइज में। जो रीजन कवर करते हैं ना, वो थोड़ा बहुत, जैसे सिटी हो गई, सिटी होती है ना शहर, उतना बड़ा रीजन कवर करते हैं, तो इस चीज में तो ये हो गया कॉमन। अब दोनों का डिफरेंस देखना है, दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा। एपिडेमिक में मैंने क्या वर्ड बोला था स्टार्टिंग में, नहीं सडन। सडन मतलब क्या होता है, अचानक मतलब क्या होता है, क्या हमें पता होता है कि वहाँ पे नहीं है, कोई उसकी हिस्ट्री आई है वहाँ पे, नहीं आई, ठीक है। और एंडेमिक में क्या होगा, ऑलवेज प्रेजेंट, वो वहाँ पर हमेशा से रही है। समझ में आया है मैं क्या बोल रही हूँ आप लोगों को, डिफरेंस बताने की बोला था ना मैंने, तो ये डिफरेंस। सिमिलरिटी की बात करेंगे तो जो दोनों के एरिया कवर करते हैं, ये दोनों वो एरिया एक जो रीजन होता है वो फिक्स होता है कि यहाँ जयपुर का हो गया रीजन, इतना रीजन में लोग कवर कर लेते हैं। और जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस ये होगा कि जो आपका एपिडेमिक है, एपिडेमिक सडनली कोई बीमारी वहाँ पे एकदम से आ जाती है, किसी को कुछ पता नहीं होता अभी आएगी या नहीं आएगी। वही हम बात करते हैं एंडेमिक की, तो एंडेमिक के अंदर ये होता है कि वो वहाँ पर पहले से प्रेजेंट है, और क्या पता कंट्रोल में आती होगी हेल्थ प्लान वगैरह के बाद में, लेकिन धीरे धीरे कुछ साल बाद, 5-10 साल बाद वापस उस एरिया में उजागर होना शुरू हो गई वो, ठीक। फर्स्ट वाले का एग्जाम्पल अपने डेंगू लिखवाया था, सेकंड वाले का कोविड, और थर्ड वाले का मलेरिया। मलेरिया होता है ना ऐसे स्लम्स वाले एरिया में कंट्रोल हो जाएगा, फिर धीरे धीरे वापस बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। तो ये इसका डिफरेंस था और ये इसकी सिमिलरिटी। इसके
इसके बाद नेक्स्ट है अपना मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड मतलब क्या होता है? वे, हाँ, किस प्रकार से, यानी वे, रास्ता बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, इसको वे बोल सकते हैं, ठीक है। ट्रांसमिशन क्या होता है? फैलना, ठीक है। ट्रांसमिशन क्या होता है? फैलना एक तरीके से। तो वे ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा? आप बताओ क्या होगा? वे सॉरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा? फिर मोड फैलने के तरीके, नॉर्मल सी बात है, आई बात समझ में। खेलने के तरीके हमने दो तरीके के लिखा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या लिखा है? इंसान से इंसान में फैल रहा है, जैसे कोरोना था, फ्लू था, छींक रहे, खांस रहे, तो ड्रॉपलेट जा रही है, खाना खा रहा है, साथ में खा रहा है, तो वो बीमार हो गया। इनडायरेक्ट में लिखवाया हमने हवा, पानी, ठीक है, वो चीजें हमने इनडायरेक्ट में लिखवा दी। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन हियर। आउटब्रेक क्या होता है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड मतलब है तरीका, ट्रांसमिशन मतलब है फैलना। किस तरीके से कोई बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल रही है, वो चीजें हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन के अंदर पढ़ते हैं। जैसे कि कोई इंसान बिल्कुल हेल्दी है, फिट है, और वो छींक रहा है तो उससे फैल गई, या किसी का ब्लड ट्रांसफ्यूज करवाते हैं ना, खून डोनेट करते हैं, तो उसके अंदर फैल जाती है, ठीक है। तो फैलने का तरीका एक तरीके से, तो अपन वो इसके अंदर देखते हैं। आउटब्रेक, आउटब्रेक मतलब क्या होता है? हाँ, छोटे एरिया में होता है, छोटे एरिया में लिखवाया क्या आउटब्रेक के अंदर? आउटब्रेक मतलब होता है, अपन आउटब्रेक वाला जो वर्ड है ना, वो हमेशा अपन पहले छोटे रीजन से बोलना शुरू करते हैं। अब तो कोरोना है, ठीक, कोरोना हुआ तो बड़ा था, लेकिन जब वो स्टार्टिंग में होने लगा था तो वुहान में हुआ था, तो हम क्या बोलते थे? अ डिजीज इज आउटब्रेक इन वुहान। ये लाइन आती थी बीबीसी, और आप लोगों ने न्यूज़ चैनल देखे होंगे तो वहाँ पे सीबीएसई बीबीसी सब में ये वर्ड आता था, आउटब्रेक, मेजर आउटब्रेक। फिर जैसे आउटब्रेक आ जाएगा, फिर इससे बड़े वाले को अपन मेजर आउटब्रेक बोल देंगे, फिर उससे बड़े वाले को अपन एंडेमिक पेंडेमिक वगैरह बोलना शुरू कर देंगे, ठीक है। आउटब्रेक मतलब होता है कि कोई भी नई चीज़ शुरू हो रही है अभी, ठीक है। कोई जैसे कि कोरोना था, अच्छा फॉर एग्जाम्पल कोई गवर्नमेंट स्कूल है, खाना बनता है वहाँ पे, वहाँ खाने में कुछ भी हो गया, छिपली गई, कुछ भी गया, तो बच्चों को खाना खिला दिया उसको, उससे क्या होगा? फूड पॉइजनिंग होना शुरू हो जाएगी बच्चों में। तो वो एक पर्टिकुलर छोटी सी जगह का है, लेकिन वो आगे भी फैल सकता है एक, ठीक है। तो आउटब्रेक एक पहले वाली स्टेज होती है। एंडेमिक, पेंडेमिक, ये ना एपिडेमिक, पेंडेमिक, एंडेमिक, इन तीनों की जो पहले वाली स्टेज होगी उसको क्या बोलेंगे? आउटब्रेक। समझ में आ रहा है? ठीक है। अगर हम रेशियो लेके चलते हैं, यहाँ पे अगर 1000 लोग बीमार हो रहे हैं, मान लो यहाँ पे 1 लाख हो रहे हैं, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे भी आपके 1000 हो रहे हैं, तो आउटब्रेक के अंदर आपके 100 होंगे। अब 100 मल्टीप्लाई होकर 1000 भी हो सकते हैं, 100 मल्टीप्लाई होकर करोड़ भी हो सकते हैं, 100 माइनस होकर 0 भी हो सकते हैं, अगर ग्राउंड लेवल पे वो चीज़ कंट्रोल होगी। समझ में आ रहा है क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? ठीक। इसके बाद है पेरेंटिंग। क्या होता है पेरेंटिंग? हमें लगता है कि किसी के अंदर हमने प्रिकॉशनरी मेजर्स जो होते हैं, क्या होते हैं? प्रिकॉशनरी मेजर्स। ये प्रिकॉशनरी मेजर है, ठीक है। जैसे कि हमें लगा कि अपन कोरोना का एग्जांपल लेते हैं, अपन हमें लगा था कि हमें कोई साइड सिम्टम नहीं पता है, हमें कुछ नहीं पता बीमार है या नहीं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है याद रखना, अभी डिफरेंस में काम आएगी ये चीज़, क्या बोला है मैंने, ठीक है। समझ में आई क्या राज? हमें ये नहीं पता है कि सामने वाला बीमार है या नहीं है, बस हमें ये पता है कि इंडिया के बाहर से आ रहा है, फ्लाइट से आ रहा है, ट्रेन से आ रहा है, यार्ड से आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो आ रहा है, ठीक है। पर हमें उसको 10-15 दिन हमें उसको अलग रखना है सब लोगों से। क्यों? क्योंकि हमें चेक करना है कि इसके अंदर सिम्टम्स आएंगे या नहीं आएंगे। अगर 10-15 दिन वहाँ पे सर्वाइव कर गया तो कोई सिम्टम्स नहीं है, इसका मतलब क्या है? वो सही है, वो फिट है, और हम उसको भेज देंगे नॉर्मल लाइफ के लिए। समझ में आया क्वारंटीन क्या होता है? इसके बाद नेक्स्ट में हमारी आती है आइसोलेशन। अब इन दोनों में क्या फर्क है? दोनों एक ही चीज है, क्वारंटीन और आइसोलेशन एक ही चीज है, बस एक चीज का फर्क है, वो है साइन एंड सिम्टम। आई बात समझ में? बोला था ना याद रखना इस वर्ड को।
क्वारंटीन में हमें कुछ नहीं पता बंदा बीमार है या नहीं है, आइसोलेशन में हमें पता है वो बीमार है, हमने उसको टेस्ट करा है और उसकी बीमारी पाई गई है और हम उसको लेके आए अलग से रखने के लिए, अलग से ट्रीटमेंट करवाने के लिए, या फिर कोरोना के लिए भी हो सकता है, या फिर आपके टीबी के जो पेशेंट्स होते हैं ना उनके लिए भी हो सकता है। अगली क्लास में देखते हैं।